आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि इसकी तारीफ क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि इकाई वक्त का मतलब ये है कि एक सेकेंड में हुआ। जनरली एक सेकेंड ही होता है। ओके, तो एक सेकेंड में जो बर्की एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो प्रोड्यूस होता है या फिर खर्च होता है, या तो दोनों ही हो सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? एक सेकेंड में जितना एनर्जी होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मतलब ये एक सेकेंड, ये टाइम होना ज़रूरी है। एक सेकेंड अगर नहीं हुआ, हमने टाइम अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन अगर हम टाइम बाउंड कर रहे हैं, जैसे कि एक सेकेंड कर रहे हैं, एक घंटा कर रहे हैं, तो टाइम बाउंड हो गया। तो टाइम बाउंड जब हो जाता है तो वो अब एनर्जी से वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी से पावर में कैसे कन्वर्ट होता है? जब टाइम बाउंड कर देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया अगर इकाई वक्त, अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो वो सिर्फ एनर्जी ही होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होता। लेकिन अगर टाइम बाउंड कर दिया तो क्या हो गया? पावर हो गया। अब कौन सा पावर? मान लो एक मशीन है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक सेकेंड में जितना प्रोड्यूस किया वो समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रिकल पावर है उस मशीन का। अगर वो खर्च हो रहा है, या फिर यूँ कहो कि प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो ले रहा है, खर्च कर रहा है, तो जितना एनर्जी खर्च कर रहा है पर सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे उसका पावर कितना है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रोड्यूस भी कर सकता है और खर्च भी कर सकता है। अब देखो सिंपल, अब एक इकाई जब भी यूज़ करते हैं तो वो जो इकाई के बाद जो यूज़ करते हैं वो नीचे आ जाता है। जैसे कि करंट का डिफिनीशन था Q/T, इकाई वक्त में था वहाँ पे भी, तो T नीचे में लिए थे। यहाँ पर इकाई वक्त है तो T नीचे में, इकाई के बाद जो भी है वो T नीचे में रहेगा, और ऊपर में तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोले या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले, दोनों एक ही बात है। और टाइम नीचे में कर दिया मैंने W/T। W का इससे पहले फार्मूला हम डिराइव किए थे जूल्स लॉ से, तो VI/T। अब देखो T कट जाएगा तो क्या बचेगा? VI इज द फार्मूला ऑफ द पावर। ओके, तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि VI इज द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। नाउ उसके बाद देखो अब IR के टर्म में सिंपल कर सकते हैं। जब VI फार्मूला है और V की जगह पे हम IR जानते हैं तो पुट कर दो, तो ये एक फार्मूला आएगा। तो पावर का ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, कोई एक याद कर लो, बाद में पुट कर देना। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये करंट I, ये तो पता ही है। अच्छा, अगर हम देखें तो क्या होगा कि इससे हम ये वाला डिराइव करें, इसका यूनिट, वाट का यूनिट क्या होना चाहिए, पावर का यूनिट क्या होना चाहिए? तो पावर का यूनिट है वाट। ओके, ये ध्यान से समझो, पावर का यूनिट क्या है? वाट। और देखो कि वाट के बगल में हम क्या लिखेंगे? V माने क्या? वोल्ट। और I माने क्या? करंट। इसका मतलब ये है कि वाट का मतलब ये होता है वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। तो ये कभी कभी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, पूछता है कि वाट इज इक्वल टू वाट, नहीं ये वाट इज इक्वल टू वाट। अब हम लोग कहते हैं वाट लग गया, तो यही वाट की बात करते हैं। तो वाट की तारीफ कैसे करेंगे? वाट की तारीफ करेंगे अगर कोई मशीन एक सेकेंड में 1 जूल काम अंजाम देती है तो उसका पावर कितना हुआ? 1 वाट हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज 1 वाट? 1 वाट क्या है? 1 वाट इज द यूनिट ऑफ द पावर एंड इट डिफाइंस एज द कि एक सेकेंड में 1 जूल कोई मशीन काम करती है या फिर काम अंजाम देती है, या फिर काम अंजाम देना का यहाँ पे 2 माने हैं, या तो खर्च कर सकती है या तो प्रोड्यूस कर सकती है। दोनों ही माने यहाँ पर हो सकते हैं। तो जब कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल काम अंजाम दे तो कितना होगा? 1 वाट। वेरी वेरी, बल्ब वगैरह में देखे होगा लिखा होगा 100 वाट 300 वाट, तो ये वही वाट है। अब वाट आवर क्या हो गया? अब वाट आवर माने क्या? अब देखो वाट क्या था? वाट पावर है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात एनर्जी हो जाएगा। तो बर्की तवानाई की अम्लीय इकाई जो है बर्की तवानाई, ये इलेक्ट्रिकल है। वाट अगर रहे तो पावर है, अगर उसमें टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो एनर्जी हो जाता है। वेरी सिंपल, अगर वाट है पावर है, ठीक है, पावर है, इसका यूनिट क्या है? वाट। तो वाट में अगर टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पावर नहीं रहता, ये क्या हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाट आवर देखो घंटा मल्टीप्लाई है, मतलब कि ये क्या है कि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ओके, इसको पावर मत कहना, देखोगे वाट लगा हुआ इसको पावर कह देते हैं, नहीं। अब इसकी तारीफ क्या करेंगे? अगर 1 वाट पावर वाली कोई मशीन है, माने एक मशीन ऐसा ही काम करती है कि 1 सेकेंड में 1 जूल ही एनर्जी देती है, तो उसको क्या करेंगे? 1 वाट पावर वाली मशीन है, उसको क्या करेंगे? ये कितना लिखा हुआ है? घंटा। तो 1 घंटा काम करेगी तो जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो उसको कहेंगे 1 वाट आवर। ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है।
छोटा से छोटा याद हो जाएगा। वाट के बगल में क्या लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मशीन जिसका पावर 1 वाट है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 घंटा काम करेगी तो कितना एनर्जी निकलेगा, जितना एनर्जी निकलेगा उसको कहते हैं 1 वाट आवर। इसी से तुम डिफाइन कर सकते हो, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेन क्वेश्चन क्या पूछता है, मेन क्वेश्चन ये वाला पूछता है, बोलता है कि इसको जूल में कन्वर्ट करो, वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो। अब देखो 1 वाट आवर इसको मतलब क्या, 1 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर, मतलब 1 वाट वाली मशीन 1 घंटा काम करेगी, इसका मतलब यही हुआ। अब 1 वाट को क्या लिख सकते हैं, इसको आवर को घंटा में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 × 60। अब ये क्या हो गया, देखो नीचे में सेकंड है, सेकंड कट गया, ऊपर में क्या बचा, जूल, तो ये जूल, इतना जूल, तो इसका मतलब 1 वाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत दफा पूछा है। किलो वाट आवर क्या है, वेरी सिंपल। अब देखो किलो वाट, यहाँ पे वाट था ना, तो 1 वाट वाला मशीन लिए थे, यहाँ पर किलो, 1 किलो वाट आवर वाला, 1 किलो वाट वाला जिसका मशीन है उसका जितना पावर है, पावर कितना होगा, 1 किलो वाट। अगर वो 1 घंटा काम करे, देखो 1 घंटा है, आवर लिखा हुआ है ना, तो जितना काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसका एनर्जी कितना होगा, 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर वाली जो मशीन, 1 किलो वाट वाला जो मशीन है, अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसको बोलेंगे किलो वाट आवर। अब जो हम लोग मीटर वगैरह में देखते हैं कि वो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट है, ये यही होता है, वो 1 यूनिट 2 यूनिट यही उठता है, माने किलो वाट आवर ही उठता है और कुछ नहीं उठता। अच्छा, इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं कि BOT यूनिट, माने यूनिट को BOT यूनिट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको यूनिट को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोट मत पढ़ लेना, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब देखो, अब जिस तरह से वाट आवर का कन्वर्ट किए हैं उस तरह किलो वाट का भी कन्वर्ट कर लो, एक BOT इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर जो ये लिखा रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 नंबर के लिए बोलता है कि एक्सप्लेन कर डालो, हमको नहीं आता है, एक्सप्लेन करो। बोलेगा कि बल्ब रेटिंग ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट, व्हाट डज इट मीन। तो तुम क्या बोलना, क्या बोलोगे, 1 वाट है तो क्या 1 वाट है मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि उस बल्ब को अगर 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट करेगा, तो 220 वोल्ट से जोड़ दिया तो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसका यही मतलब है, इसका आंसर दिया हुआ है। अब इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होगा, इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होगा कि आमतौर पर घरों में जो बल्ब यूज किया जाता है 60 वाट 100 वाट, ये देखोगे लिखा रहेगा, उसका यही मतलब है। अभी जो क्या यूज किया जा रहा है, अभी ये CFL यूज किया जा रहा है या फिर LED बल्ब यूज किया जा रहा है। इसमें जो है रोशनी काफी तेज होती है लेकिन हरारत पैदा उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि इनकैंडेसेंट बल्ब पैदा करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा। नाउ कंपैरिजन करें CFL और जो है LED यूज कर रहे हैं, तो अब CFL LED में क्या फर्क है। CFL देखोगे कि उसमें ये मरकरी डेंजरस होता है और टॉक्सिक होता है, खतरनाक और जहरीला होता है। CFL में देखोगे कि मरकरी भरा रहता है, ठीक है। और जो LED में होता है वो देखोगे कि LED बल्ब तो देखे ही होगे, तो उसमें जो है पारा वगैरह या फिर मरकरी वगैरह नहीं रहता है, ओके। और इसका एफिशिएंसी देखा जाए तो बहुत कम होता है, किसके मुकाबले में, LED के मुकाबले में। LED का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी देगा, हीट कम प्रोड्यूस करेगा। CFL जो है उसमें LED के मुकाबले में वेरी वेरी लेस एफिशिएंसी होता है। एक तो बात है कि ये जहरीला होता है, दूसरा एफिशिएंसी भी कम रहता है। अच्छा, CFL जो है बल्ब के जलने से हरारत का एहसास होता है, मतलब कि लगेगा CFL जला रहे हैं तो लगेगा कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हमको हीट का एहसास हो रहा है। लेकिन LED में ऐसा नहीं होता है, LED में जलेगा तो वो हीट का एहसास नहीं होगा, रोशनी का एहसास होगा। नाउ CFL को डिस्पोज करने के लिए एहतियात चाहिए, जबकि LED को आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है। CFL जो है वो आसानी से डिस्पोज हो जाएगा लेकिन LED डिस्पोज नहीं हो पाएगा। नाउ अब देखो कि हम लोग बात करते हैं रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसको रेटिंग कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। हम लोग रेटिंग है बर की हालात में, तुम देखोगे इस्त्री में या फिर गेजर में या टोस्टर में, टोस्टर तो देखे होगे रोजाना खाते हो, और जो है वाट, उसमें वाट लिखा रहता है। तो हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं,
इसका रेटिंग की तारीफ है किसी बरकी आला माने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बरकी पावर और वोल्टेज की मजबूरी कीमत को हम रेटिंग कहते हैं। मतलब कि देखोगे कि इसमें जो है वोल्ट भी लिखा रहता है, मैंने इससे इतना से इतना वोल्ट, और साथ में जो है उसका वाट भी लिखा रहता है। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, वो रेटिंग कहेंगे ना। देखो कि कहीं भी ये लिखा रहता है तो ये दोनों को एक साथ कहेंगे रेटिंग। कहीं क्वेश्चन में आए तो बोले रेटिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और दूसरा हाथी घोड़ा है। ठीक है। और जो ये जो फार्मूला है, उस फार्मूले को जो पहले से एप्लीकेशन दे दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा है जस्ट, और कुछ नहीं पूछा है। लेकिन वैसे कर देते हैं एक्टिविटी के तौर पर कि दो बल्ब है, एक रेटिंग ये लिखा हुआ है और दूसरा रेटिंग ये लिखा हुआ है, और दोनों को हम सेम 220 वोल्ट पे जोड़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। तो वेरी सिंपल, इसको याद रखना कि जो 40 वाट 220 वोल्ट है और 100 वाट और 220 वोल्ट है, उसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। अच्छा, अब देखो कि सबका रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस जो 40 वाट वाला है उसका रेजिस्टेंस निकाले गए। अब देखो कितना आया, कहाँ निकला है, देखो 0.25 आया। सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना, रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे। 40 वाट का रेजिस्टेंस मेरा इतना आया। नाउ अब 100 वाट वाला जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना। दोनों में कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है दोनों में, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि पावर जितना कम होगा इसकी मुजामत इतनी ज्यादा होगी। अब देखो दोनों के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, पावर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब इसके नतीजे में 40 वाट के बल्ब में हरारत 100 वाट के मुकाबले में ज्यादा पैदा होगी। अब 40 वाट वाला ज्यादा हरारत, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए 40 वाट के बल्ब में रोशनी की चमक दमक ज्यादा होगी, और जब बल्ब ज्यादा हरारत पैदा करेगा तो इसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो देखो कि सिंपल से इसको डिराइव कर लेना। कैसे डिराइव करोगे, इसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, पावर इसको उलट देना, 1 बाई समथिंग कर लेना, 1 बाई समथिंग कर लेना। जिसका ज्यादा होगा वही आंसर है। देखो ये ज्यादा है, मतलब कि जितना कम वाट होगा, वाट जितना ही कम होगा, समझ जाओ कि वो जितना ज्यादा ग्लो करेगा। वाट कम होगा इसका मतलब ज्यादा ग्लो करेगा। ये सिंपल सा फंडा है, उसको याद रख लेना। और ये सिंपल एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कि तुम ले लिए, जैसे एलईडी ले लिए, उसका वाट जो है 2.5, 3.5, 5 होता है, 6 होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। मतलब कि इसके मुकाबले में इंकैंडेसेंट बल्ब के देखो कि जो कि 100 वाट होता है, 120 होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें सिंपल यहीं से एक्टिविटी से यहाँ पे डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट। ओके।